नमस्कार, मैं हूं नईम वारसी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। एक्सप्रेस न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम आज की बात में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम वरिष्ठ नेता व समाज सेवी एजाज अहमद जी हैं। एजाज अहमद जी, एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एजाज जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से आप कब से जुड़े हैं और किन किन पदों पर रहे हैं? सबसे पहले मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी, मुझे याद आ रहा है कि मैं 1980 में बम्बई में चन्नी रोड पर बहुत बड़ा एक अधिवेशन भाजपा का हुआ था। माननीय इस समय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मिर्ज़ापुर का नेतृत्व करके यहाँ से लोगों को ले गए थे। मैं उनके साथ था। अब बहुत ही बड़ा सम्मेलन हुआ था चन्नी रोड चौपाटी पे। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। किन किन पदों पे आप रहे हैं? मैं प्रदेश कार्यकारिणी में रहा हूँ, नगर अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार अल्पसंख्यक मोर्चा मिर्ज़ापुर का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। आप समाज सेवी भी हैं, समाज की सेवा भी करते हैं। किन किन क्षेत्रों में आपने काम किया है समाज के लिए? हमने समाज में जो भी ज़रूरतमंद हैं, मैंने उनके लिए काफ़ी काम किया है। कंबल वितरण, साड़ी वितरण, सूट वितरण, अन्न वितरण। मैं एक छोटा सा एक मामूली सिपाही हूँ भाजपा का, और मैं मरते दम तक चाहता हूँ कि मैं पार्टी की सेवा करता रहूँ। आप कई आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। मैंने जो हमारे पूर्व मंत्री थे डॉक्टर डंग साहब, उनके नेतृत्व में 2 बार जेल भी गया, और पूर्व चेयरमैन मनोज जायसवाल जी के साथ एक बार मैं जेल यात्रा कर चुका हूँ। एजाज जी, पिछले कई सालों से आप फिल्म की दुनिया से भी जुड़े हैं। कई पिक्चरों में आपने काम भी किया है। फिल्मी दुनिया से आपके जुड़ने से क्या नाता है? ऐसा है कि 2007 में एक यूनिट आई थी जो गुंजा जी थी, हमारी नदिया पार की हीरोइन साधना सिंह जी। तो गंगा जैसन पावन पितिया हमार की शूटिंग के लिए वो मिर्ज़ापुर आई हुई थी। कुछ कारणवश स्टेशन पर उनका ट्रंक उतरने से लोग इनकार कर रहे थे। मुझे पता चला, मैं तो ऐसे ही समाज सेवी हूँ, मुझे पता चला कि यूनिट आई हुई है, तो मैं गया वहाँ पे और मैंने मामला सुलझाया। तो साधना जी और उनके पति राजकुमार साहबादी जी, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप चाय मेरे साथ आज पिएंगे होटल में। हमने कहा ठीक है सर, बहुत ही मेरे लिए उपलब्धि होगी आपके साथ चाय पीना। तो मैं गया जानवी होटल, जो कि पुल पे है मिर्ज़ापुर में। तो उन्होंने मेरा ससम्मान स्वागत किया। साधना सिंह जी और उनके पति ने मुझे चाय पिलाया और पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि मुझे भी फिल्मों का शौक़ है, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आप मेरी फिल्म में काम करेंगे? और उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का छोटा सा रोल दे दिया। मैं उनका आभारी रहूँगा कि वो मेरा पहला फर्स्ट चांस था गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार में। राजनीतिक जो बात हम लोग आपसे कर रहे थे, तो हर आदमी का राजनीतिक गुरु होते हैं। आपके राजनीतिक गुरु कौन थे? जी, मेरे राजनीतिक गुरु वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, जिन्हें मैं बड़े भाई की तरह ही मानता हूँ, और वो भी हमारे परिवार को ऐसे ही मानते हैं। वो ही मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो क्या पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आपको जोड़ने के लिए उन्हीं के जरिए आप जुड़े थे? जी हाँ, मैं उनके ज़रिए जुड़ा था, और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें।
और उनकी योजना का लाभ उठाएं। कोरोना काल में आपने बड़ी समाज सेवा की है, कुछ बताएं जनता को कि कोरोना काल में आपने क्या किया है। कोरोना काल में मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी जरूरतमंदों की सेवा में मैं रात दिन लगा रहा और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने ज़रूरतमंदों को सामान मुहैया कराई और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम नेता और समाज सेवी एजाज अहमद जी। अगले कार्यक्रम में आज की बात में हमारी मुलाकात एक नए शख्स से होगी। तब तक आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल।